सो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आईआईटी जैम के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, आईआईटी जैम का कट ऑफ वगैरह आ चुकी है, आईआईटी जैम का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन बच्चों ने आईआईटी जैम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, फिजिक्स में बात करूँ तो जो कट ऑफ है वो लिटिल बिट लो रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही लो रही है, मतलब 18 के आसपास कट ऑफ रही है। तो इसका मतलब है अच्छी रैंक आई है बच्चों की। अगर बच्चों की रैंक 22 मतलब मार्क्स कम भी है, जैसे 41 42 रैंक भी है, मार्क्स भी है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो रैंक है वो 170 180 के आसपास हो रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, तो कितनी आपकी रैंक है, रैंक और मार्क्स तो आपको पता ही है। तो किस रैंक तक आपको कौन सी आईआईटीज़ मिलती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं 1 to लेके 4th राउंड की काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो कहाँ तक किस बच्चे को किस आईआईटी के लिए इंतज़ार करना है, किस आईआईटी का फॉर्म भरना है, मैं बता देता हूँ। एनआईटीज के लिए अलग से मैं बताऊँगा कि भैया किस रैंक तक तुम्हें कौन सी एनआईटी मिलेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में केवल और केवल बात कर रहे हैं आईआईटीज में जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो कौन सी रैंक तक कौन सी आईआईटी मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत साफ साफ तरीके से नज़र आ रहा होगा। अगर आपको चाहिए आईआईटी, ठीक है, तो भाई देखो, जिन बच्चों को चाहिए आईआईटी बॉम्बे, ठीक है ना, ये देखो आईआईटी बॉम्बे जिनको चाहिए और बॉम्बे में आपको चाहिए फिजिक्स, तो देखो है ना, आईआईटी बॉम्बे में फ़िज़िक्स चाहिए, प्योर फिजिक्स। आईआईटी बॉम्बे में प्योर फिजिक्स चाहिए, जिस 2 साल की एमएससी फिजिक्स। तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए वो 45 से कम होनी चाहिए, यानी कि 50 के अंडर रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 112 से नीचे होनी चाहिए। ओबीसी एनसीएल की 254 से नीचे होनी चाहिए। एससी एसटी की 365 से नीचे होनी चाहिए। एसटी की 3000 से नीचे होनी चाहिए ऑलमोस्ट, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 2000 से नीचे होनी चाहिए प्योर फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री में अगर आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए प्योर केमिस्ट्री, डुअल डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खाली एमएससी चाहिए, तो देखो आपकी रैंक 40 से नीचे होनी चाहिए। 33 तक लास्ट मिला है 4th राउंड की काउंसलिंग में। 4th राउंड की काउंसलिंग में पिछले साल जो है आईआईटी जो है मिली हुई है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देख लो यहाँ पे लिखा भी है, इस डेट को पब्लिश हुई है। तो इससे ऊपर रैंक है तो आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगी। मैथ्स कब मिलेगी आईआईटी बॉम्बे में, जब आपकी रैंक यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए तो लगभग तुम्हें 45 के अंडर चाहिए रैंक आईआईटी बॉम्बे के लिए। ओके, पहली प्रेफरेंस बच्चों की। फिर बात करते हैं डुअल डिग्री के बारे में, बात नहीं कर रहा हूँ, डुअल डिग्री का ऑप्शन भी है वहाँ पे। फिर बात करते हैं आईआईटी दिल्ली की। देखो आईआईटी दिल्ली में प्योर फिजिक्स मिलती है 150 के अंदर, मैथ्स मिलती है 150 के अंदर, केमिस्ट्री भी मिलती है 100 के अंदर। तो केमिस्ट्री के लिए आईआईटी दिल्ली जाना बच्चे ज़्यादा प्रिफर्ड यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी धनबाद, बहुत सारे बच्चे धनबाद चूज करते हैं। तो आईआईटी धनबाद में आईएसएम धनबाद जिसको आप कहते हो, फिजिक्स की जो रैंक है, अगर आपकी रैंक 650 के अराउंड है तो आपको 4th राउंड तक, 4थी राउंड की काउंसलिंग तक कहीं ना कहीं आईआईटी मिल जाएगी। आईआईटी धनबाद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 350 के अंदर है तो यहाँ तक वेट कर सकते हो 4th राउंड की काउंसलिंग तक। ठीक है, फॉर्म को फिल कर लिए देना। आईआईटी जैम का जो फॉर्म आएगा वो ये जो आपकी पोर्टल है उसी के अंदर आईआईटी जैम का फॉर्म फिल करना होता है, जो हमारा काउंसलिंग फॉर्म है। सीएमएन की काउंसलिंग के लिए यानी कि एनआईटीज़ के लिए अलग से फिल करना होता है, उसके बारे में बताऊँगा। अच्छा, फिर बात करते हैं आईआईटी कानपुर। देखो आईआईटी कानपुर में एमएससी तो है नहीं, ठीक है, फिजिक्स जो है एमएससी, अच्छा आईआईटी कानपुर में एमएससी फिजिक्स जो है इसमें रैंक होनी चाहिए 120 के अंदर। केमिस्ट्री देखो आईआईटी कानपुर में है ना, आईआईटी कानपुर में डुअल डिग्री तो मिल जाती है 200 के अंदर एमएससी फिजिक्स वाली, और केमिस्ट्री जो मिलती है वो मिलती है 100 के अंदर मिल रही है। मैथ्स जो है वो 230 के अराउंड तक मिल जा रही है। ओके, आईआईटी, फिर बात करते हैं आईआईटी, इसके बाद रुड़की बड़ा फेमस है बच्चों के बीच में। आईआईटी रुड़की में केमिस्ट्री अगर चाहिए तो आपकी रैंक 200 के अंदर होनी चाहिए। देखो फिजिक्स अगर चाहिए तो आपकी रैंक 230 के आसपास तक होनी चाहिए, तब आपको 4th राउंड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं, 4th राउंड तक, मतलब कहाँ तक तुम्हें चांसेस है मिलने के वो बता रहा हूँ, फाइनल तक। बीएचयू आईआईटी में केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो 450, फिजिक्स भी 450 के अंदर रैंक है, तो आईआईटी बीएचयू के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये देखो मिल सकते हैं तुम्हें आईआईटी आराम से। और भी आईआईटीज़ की लिस्ट है, देख लो, है ना, जो भी आईआईटीज़ तुम्हें चाहिए, आईआईटी मंडी, मद्रास,
आईआईटी मंडी देखो केमिस्ट्री फिजिक्स चाहिए तो आपकी रैंक फिजिक्स के लिए तो होनी चाहिए 180 के आसपास, केमिस्ट्री आपको 600 के अंदर अंदर तक भी मिल जाती है, तो इतना फेमस नहीं है फिजिक्स वाले बच्चों के अंदर आईआईटी मंडी। ओके, आईआईटी खड़गपुर, अच्छा जी आईआईटी खड़गपुर मिल जाता है आपको 265, पर आईआईटी खड़गपुर में केवल एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर केमिस्ट्री मिलता है तुम्हें 235 के अंदर अंदर तक। ओके, फिर बात कर लेते हैं आईआईटी गुवाहाटी, ये भी अच्छा फेमस बच्चों के बीच में है। केमिस्ट्री मिलती है 250 के अंदर अंदर, फिजिक्स मिलती है 80 के अंदर अंदर, तो और सॉरी फिजिक्स मिलती है 320 के अंदर अंदर तक। और कौन सी आईआईटी बच्चों के बीच में फेमस है? बॉम्बे है, दिल्ली है, ठीक है। और तो ये जो आईआईटीज़ है, कानपुर है ना, इंदौर, बहुत सारी आईआईटीज़ है इसमें, मंडी फेमस है, रुड़की फेमस है, तो बीएचयू मैंने बता दिया। तो अगर तुम्हारी रैंक इसके अंदर अंदर है, मतलब अब मैं इसको जनरल डिस्कशन बता देता हूँ बच्चों। जनरल डिस्कशन में ये एक मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं देखो मैं काउंसलिंग में आपको पूरी हेल्प करूंगा, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना यार मुझसे, शर्माना मत बिल्कुल भी। जो भी तुम्हारा डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। पूरी हेल्प की जाएगी। 2024 की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं IIT JEM का। ओके, अब देखो मैं प्रॉपर बता देता हूँ तुम्हें। देखो अगर तुम्हारी रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 1 to 50 के बीच में है तो IIT बॉम्बे तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। IIT बॉम्बे, तो जितनी IITs है टॉप की, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, जितनी IIT है वो सब भर लेना 1 to 50 वाले। जिसकी रैंक 50 से 100 के बीच में है उनको IIT बॉम्बे छोड़ के, है ना, एक्सेप्ट IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे के अलावा जितनी सारी IITs है वो सारी मिल सकती हैं। IIT बॉम्बे मिलने के चांसेस बहुत कम है अगर आपकी रैंक 50 से ऊपर है, यानी कि 50 से 100 के बीच में। बाकी कोई भी IIT तुम्हें चाहिए तो मिल जाएगी, समझ गए ना। तो एक्सेप्ट IIT बॉम्बे आप कोई भी फिल कर सकते हैं। अगर तुम्हारी रैंक है 100 से 150 के बीच में, ठीक है, तो तब भी सारी चांसेस है कि तो आपको सारी IITs मिल जाएगी। इसमें हो सकता है कि तुम्हें कानपुर में थोड़ा सा दिक्कत हो, है ना, कानपुर वाली IIT में थोड़ा सा दिक्कत हो, और बाकी दिल्ली तो मिल ही जाती है लगभग, ठीक है। दिल्ली भी मिलने के चांसेस रहते हैं, 4th राउंड तक मिल जाती है दिल्ली। कानपुर के अलावा मद्रास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी IIT तुम्हें नहीं मिलेगी। मतलब 150 तक भी तुम्हें IIT बॉम्बे छोड़ के सब मिल जाएंगी। अच्छा, तुम्हारी रैंक, ये तीसरा काउंटर हो गया मेरा। चौथा, अगर तुम्हारी रैंक 150 से 200 के बीच में है तो दिल्ली छोड़ के, बॉम्बे छोड़ के, मद्रास भी छोड़ के बाकी IITs मिलने के प्रॉपर चांसेस है, ठीक है। कानपुर भी छोड़ के यहाँ पे, तो बाकी IITs मिल सकती है। इतनी IIT छोड़ के 4 टॉप की, बाकी कोई भी IIT तुम्हें मिल सकती है। ओके, अगर तुम्हारी रैंक 200 से 400 के बीच में है, 200 से 400 के बीच में, तो टॉप की 5 IITs को छोड़ दो, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, ठीक है। खड़गपुर वाली IIT हो गई, और रुड़की वाली IIT हो गई। रुड़की भी मिल जाती है वैसे 250-300 तक। मतलब टॉप की जो टॉप 5 IITs को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सब मिल सकती है तुम्हें। ओके, 6 है, 400 से 600 के बीच में अगर है तो टॉप 10 IIT जो होती हैं मेरी, उनको छोड़ के तुम्हें कोई भी IIT आराम से मिल जाएगी। तो बच्चों कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।